अस्सलाम वालेकुम। ह्यूमन फिगर ड्राइंग सीरीज़ का सेकंड लेक्चर जिसमें हम इंडिकेटर 11 से 30 देखेंगे। सबसे पहले इंडिकेटर हमारे पास है टीथ, दांत। और अगर क्लाइंट ने बनाए हुए हैं, जो फिगर बनाई हुई होगी उसके अंदर अगर दांत बने हुए होंगे तो उसको हम टीथ कंसिडर करेंगे। अब ये कैसे होंगी? अब अगर इसमें फिगर ए को देखें तो उसमें दांत बने हुए हैं, फिगर बी को भी देखें तो वहाँ पर भी लाइंस लगी हुई हैं जो नज़र आ रही हैं कि सिंपली क्या है, टीथ हैं। अगर हम इस फिगर को देखें तो यहाँ पर भी मुंह के अंदर अगर उसने लाइन लगा के जो है ना वो ब्लॉक्स बनाए हुए हैं तो ये क्लियरली शो हो रही हैं कि ये क्या है, टीथ हैं। अभी टीथ शो क्या करती हैं कि अगर किसी क्लाइंट ने टीथ बनाए होंगे तो वो क्या चीज़ शो करती हैं, उसकी पर्सनैलिटी कैसे होगी। तो उस बंदे के अंदर एग्रेशन होता है, सैडिस्टिक टेंडेंसीज होती हैं। सैडिस्टिक टेंडेंसीज क्या होती हैं कि एक बंदा दूसरों को टीज करके, तकलीफ देकर इंजॉय करे तो उसको हम सैडिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट जो इंडिकेटर है वो है क्रॉस्ड आइज, कि उसने आंखें जो है वो क्रॉस करके बनाई हुई होंगी। अब क्रॉस क्या है कि या तो वो दोनों लेफ्ट साइड पे हों या दोनों राइट साइड पे हों। ठीक है, अब ज़रा यहाँ पर देखें फिगर ए में दोनों क्या है, अंदर की तरफ हैं। दूसरे में देखें तो एक लेफ्ट साइड पे है और एक राइट साइड पे है, जो क्या है, क्रॉस्ड आइज। तो उसको हम क्या कहेंगे, क्रॉस्ड आइज कहेंगे। इस फिगर में देख लें तो यहाँ पर भी क्या है कि तीन फिगर्स बनी हुई हैं डिफरेंट करके। तो इनमें भी क्या है कि आंखें जो है ना वो एक में जो है वो अंदर की तरफ हैं, एक में जो है वो बाहर की तरफ हैं, एक में एक सीधी है और एक अंदर की तरफ है। तो सीधी और अंदर की तरफ होना भी क्या है, ये भी क्रॉस्ड आइज कहलाएंगी। अब ये क्या शो करती हैं? ये शो करती हैं हॉस्टिलिटी को, रिबिलियसनेस को और एंगर को। हॉस्टिलिटी मीन्स किसी की तरफ नफरत, बुग़्ज़ रखना, और रिबिलियसनेस के ये बंदा जो है इसके अंदर बगावत वाली या बागी होने वाली जो है वो ट्रेट्स हैं। नेक्स्ट जो इंडिकेटर है वो है शॉर्ट आर्म्स, कि क्लाइंट ने जो आर्म्स बनाई होंगी फिगर की वो शॉर्ट हों। कितने शॉर्ट हों कि वो वेस्ट लाइन तक जो है वो ना पहुंचे। जहां पर हम बेल्ट बांधते हैं तो बेल्ट वाला एरिया जो होता है, दिस इज कॉल्ड वेस्ट लाइन। तो वेस्ट लाइन तक अगर हाथ नहीं पहुंच रहे हैं, चाहे हाथ उसने ऊपर की तरफ बनाए हुए हैं, सीधे करके बनाए हुए हैं या नीचे करके बनाए हुए हैं, हमने उसकी लेंथ को देखना है, उसकी लेंथ को देखना है। और जो इसका जो बेल्ट लाइन है उस बेल्ट लाइन के साथ उसको मैयर करना है। अगर दोनों इक्वल हैं तो उसको हम इक्वल कहेंगे, अगर उससे शॉर्ट है तो उसको हम शॉर्ट आर्म्स कहेंगे। अब अगर इस फिगर को देखें तो इसमें काफ़ी गैप है, हाथ बहुत ऊपर हैं और वेस्ट लाइन नीचे है। इस फिगर को देखेंगे तो यहाँ पर भी क्या है कि काफ़ी गैप है, तो ये इसको हम शॉर्ट आर्म्स कहेंगे। ये क्या शो करती हैं? ये शो करती हैं लैक ऑफ एम्बिशन को, साइकोसोमेटिक टेंडेंसीज को और एग्रेशन को, कि ऐसे इंडिविजुअल जो कि शॉर्ट आर्म्स बनाएंगे तो उनकी पर्सनैलिटी के अंदर ये तीन चीज़ें होंगी। लॉन्ग आर्म्स क्या है कि उसने बाजू लंबे करके बनाए हुए हों। कितने लंबे हों कि इतने लंबे हों कि वो घुटनों तक पहुंच रहे हों। ठीक है, अब इस फिगर को देखें तो यहाँ पर क्या है, हाथ बहुत लंबे हैं, उसने बहुत लंबे करके बनाए हुए हैं, तो दिस इज कॉल्ड लॉन्ग आर्म्स। अब ये शो क्या करती हैं? ये शो करती हैं एम्बिशन फॉर अचीवमेंट, स्ट्राइव फॉर लव एंड अफेक्शन के। ये नेक्स्ट इंडिकेटर है क्लिंजिंग टू द साइड ऑफ द बॉडी, कि हाथ उसने जिस्म के साथ जोड़कर बनाए हुए होंगे। फिगर जो बनाई होगी उसमें हाथ ऐसे करके बनाए होंगे कि जो बॉडी को टच कर रहे होंगे। अब ये क्या है, इस फिगर को देखें ज़रा तो पहले वाले जो है ना उसमें एक हाथ जो है सीधा हाथ, उसका गैप है उसमें, और दूसरे में गैप नहीं है। तो जो दूसरा वाला हाथ है इस तरह के अगर हाथ बनाए होंगे तो उसको हम क्लिंजिंग कहेंगे। दूसरी फिगर बी में देखें तो वहाँ पर भी ऐसा ही है कि दोनों हाथ जो है वो बॉडी के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके गैप है। इतना गैप जो है उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। ठीक, नेक्स्ट जो ये फिगर है इसमें देखें तो इसमें बिल्कुल जोड़े हुए करके बनाए हुए हैं। तो इस तरह के अगर हाथ बनाए होंगे तो उसको हम क्लिंजिंग आर्म्स कहेंगे। अब ये शो क्या करती हैं? शो करती हैं डिफ़िकल्टी इन रीचिंग आउट अदर्स, कि दूसरों की तरफ उनको रीच करने में, बात करने में, जाने में प्रॉब्लम होती है। इंट्रोवर्ट टाइप की पर्सनैलिटी होती है। बिग हैंड्स, अब बिग हैंड्स क्या है कि उसने बड़े बड़े करके जो है ना वो हाथ बनाए हुए हों। अब कितने बड़े हाथ हों कि अगर हम एक हाथ को देखें तो हाथ का जो सर, वो जो एरिया होगा वो फेस जितना होगा, मतलब हाथ और फेस में जो है ना वो लग रहा हो कि दोनों सेम हैं, तो उसको हम बिग हैंड्स कहेंगे। अब इसमें देखें तो हाथ बड़े बड़े हैं, तो अगर हम हाथों को देखें और फेस को देखें ना, फेस वाले एरिया को, तो मतलब तकरीबन सेम सेम हैं, तो इसको हम बिग हैंड्स कहेंगे। अब ये क्या शो करती हैं? ये शो करती हैं एग्रेशन को, उसके साथ साथ डिफ़िकल्टी इन मेकिंग कॉन्टैक्ट विद जो है वो अदर, कि दूसरों के साथ इनको कॉन्टैक्ट करने में प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट जो इंडिकेटर हमारे पास वो है हैंड्स कट ऑफ और आर्म्स विदाउट हैंड्स और फिंगर, कि उसने हाथ नहीं बनाए हुए या हाथ बने हुए हैं लेकिन उनके साथ जो है वो फिंगर्स नहीं है, तो उसको हम हैंड्स कट ऑफ और आर्म्स विदाउट हैंड्स कहेंगे। अब इस फिगर में देखें तो हाथ नहीं बने हुए, आर्म्स हैं लेकिन आगे हाथ नहीं है। इस फिगर में देखें तो हाथ राउंड करके बनाए हुए हैं लेकिन आगे फिंगर्स नहीं शो हो रही, तो उसको हम हैंड्स कट ऑफ और आर्म्स विदाउट हैंड्स कहेंगे।
अब ये शो क्या करती हैं, ये शो करती हैं फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी, इनको लगता है कि दे आर इनएडिक्वेट यानी कि इनकॉम्पिटेंट, गिल्ट और फेलियर टू एक्ट करेक्टली, इनको लगता है कि ये ठीक से काम नहीं कर सकते, तो उस चीज़ पे इनको क्या होता है, गिल्ट होता है, और साथ में हेल्पलेसनेस जो है वो फील करते हैं। लेग्स प्रेस टुगेदर, अब यहाँ पर क्या है कि उसने जो टांगे बनाई हुई होंगी फिगर की, तो वो जोड़कर बनाई हुई होंगी, उनके दरमियान या तो बहुत माइन्यूट गैप होगा या बिल्कुल गैप नहीं होगा, तो उसको हम लेग्स प्रेस टुगेदर कहेंगे। अब ये क्या है, अब ज़रा इस फिगर में देखें, पहली वाली में देखें तो थोड़ा करके गैप है, और दूसरे में वाली में बिल्कुल भी गैप नहीं है, तो इसको हम लेग्स प्रेस टुगेदर कहेंगे। अब ये शो क्या करती हैं, ये शो करती हैं रिजिड अटेम्प्ट टू कंट्रोल सेक्सुअल इम्पल्सेस, इनको जो सेक्सुअल नीड्स आती हैं, जो इम्पल्सेस आती हैं, ख्वाहिशात आती हैं, उनको ये स्ट्रिक्टली जो है वो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। दूसरी चीज़ कंसर्न ऑफ सेक्सुअल अटैक बाय अदर्स, और इनको ये कंसर्न या डर या खौफ रहता है कि कोई इनको सेक्सुअली अब्यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट जो इंडिकेटर है वो है जेनिटल्स। जेनिटल्स मीन्स के उसने वहाँ पर सेक्सुअल ऑर्गन्स बनाए हुए होंगे, जहाँ जहाँ पर सेक्सुअल ऑर्गन्स लाइक बटक वाला एरिया, बिलो द बेल्ट वो वाला एरिया, वहाँ पर अगर कोई ऑर्गन, कोई उसने जो है कोई सिंबल बनाया हो, कोई लाइन लगाई हुई हो, तो भी हम उसको कंसिडर करेंगे जेनिटल्स। अब इस फिगर में देखें तो बेल्ट वाले एरिया में भी जो है उसने लाइन लगाई हुई है, तो अब अगर हम यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये इसने सेक्सुअल ऑर्गन बनाया हुआ या नहीं, तो हम क्लाइंट से इनडायरेक्टली पूछ भी सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली हम ये नहीं पूछेंगे कि ये आपने क्या बनाया हुआ है। फिगर के अंदर हम 2-3 चीज़ें और भी पूछेंगे कि अच्छा ये बताएं ज़रा आइज़ के बारे में, हैंड्स के बारे में, और फिर उसको हम लेकर आएंगे इस वाले एरिया में, ताकि क्लाइंट एकदम से जो है ना वो कन्फ्यूज़ ना हो। ये शो क्या करती हैं, ये शो करती हैं एक्सट्रीमली साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब इंडिविजुअल के, ऐसे इंडिविजुअल जो सेक्सुअल ऑर्गन्स बनाते हैं, जेनिटल्स बनाते हैं, तो दे आर एक्सट्रीमली साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब, उनके अंदर सीरियस साइकोपैथोलॉजी होती है, बॉडी एंग्जाइटी होती है, और साथ में पुअर इम्पल्स कंट्रोल, उनको जो इम्पल्सेस आती हैं, जो अर्जेस आती हैं, उनको वो कंट्रोल नहीं कर सकते। मॉन्स्टर कि अब उसने इंसान की जगह पे कोई मतलब खौफनाक चीज़ बनाई हुई हो, कोई जिन भूत बनाया हुआ हो, लाइक इस तरह अगर इस फिगर को हम देखें तो यहाँ पर क्या है, इसके नाखनों को देखें, इसके हेड को देखें, मुंह को देखें, तो इससे क्लियर नज़र आ रहा है कि इट इज़ लाइक अ मॉन्स्टर। अब ये शो क्या करती हैं, ये शो करती हैं पुअर सेल्फ कॉन्सेप्ट को। अब पुअर सेल्फ कॉन्सेप्ट क्यों होगा, देखिए जो हम फिगर बनवाते हैं क्लाइंट से, एक्चुअल में क्लाइंट अपने आप को बना रहा होता है, उसे नहीं पता होता कि मैं अपने आप को बना रहा हूँ, लेकिन वो अपने आप को माइंड में रखकर ही बनाता है। तो उसको अगर एक बंदा मॉन्स्टर बनाता है, इट मीन्स कि उसका अपना जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वो पुअर है। दूसरा इनएडिक्वेसी, उनको लगता है कि दे आर इनकॉम्पिटेंट और नॉट फुली एक्सेप्टेड बाय अदर्स। 3 और मोर फिगर्स, नेक्स्ट इंडिकेटर है कि उस आपने कहा था क्लाइंट से कि कोई एक इंसानी तस्वीर बनाए, उसने एक से ज़्यादा अगर बनाई हुई होंगी, 2-3, ठीक है, तो उसको हम 3 और मोर फिगर्स कहेंगे। अब इस फिगर को देखें तो ऐसे करके होगा कि पूरी फैमिली बना दी है। अब ये क्या शो करती हैं, ये शो करती हैं पुअर पुअर स्कूल जो है वो अचीवमेंट। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास इंडिकेटर है वो है 3 और मोर फिगर्स के इंडिविजुअल ने जो है वो, आपने कहा था कि एक फिगर बना और उसने एक से ज़्यादा करके फिगर बनाई हुई हैं, 3 या 3 से ज़्यादा, तो उसको हम 3 और मोर फिगर्स कहेंगे। अब ये क्या शो करती हैं, पुअर स्कूल अचीवमेंट, कि ऐसे इंडिविजुअल के अंदर क्या होती है, पुअर स्कूल अचीवमेंट होती है। क्लाउड्स, रेन एंड स्नो, अब इंडिविजुअल ने क्या कर दिया हो कि इंसान की जगह पे उसने सिर्फ क्लाउड्स बनाए हुए हैं, रेन बनाए हुए हैं, स्नो बनाया हुआ है, या इंसान के साथ साथ उसने क्लाउड्स या रेन वगैरह बना दी है, तब भी हम इसको कंसिडर करेंगे क्लाउड्स, रेन एंड स्नो। अब ये शो क्या करती हैं, ये शो करती हैं साइकोसोमेटिक टेंडेंसीज़ को, उसके साथ साथ एंग्शियसनेस को शो करती हैं, और साथ में क्या होती हैं कि इनको अपने जो अथॉरिटेटिव फिगर होते हैं, माँ बाप हो गए, टीचर्स हो गए, गार्डियंस वगैरह हो गए, तो इनसे उनको खौफ या ख़तरा महसूस होता है। नेक्स्ट जो इंडिकेटर है वो है नो आइज़ आर ओमेशन ऑफ आइज़, कि इनकी जो है ना क्या कहते हैं उससे, कि उन्होंने क्लाइंट ने आइज़ ही नहीं बनाई हुई, बिल्कुल भी आइज़ ही नहीं बनाई हुई। इस फिगर को देखें, इस फिगर को देखें तो दोनों में क्या है, आइज़ वाला एरिया बिल्कुल खाली है, ब्लैंक है। ये शो क्या करती हैं, ये शो करती हैं रिफ्यूजल टू फेस द वर्ल्ड, दुनिया को फेस नहीं करना चाहते, कोई मुश्किल आती है, कोई बात होती है तो एकदम से फैंटेसी में चले जाते हैं, ख्याल दुनिया में चले जाते हैं, और ऐसे लोग इंडिविजुअल जो हैं वो आइसोलेटेड टाइप के होते हैं। नो नोज़, अब क्या है, ऊपर था नो आइज़, तो यहाँ पर है नो नोज़, कि उसने नोज़ ही नहीं बनाई हुई, ठीक है, नोज़ वाला एरिया खाली छोड़ा हुआ हो। इस फिगर को देखें, माउथ भी है, आइज़ भी हैं, ठीक है, लेकिन नोज़ नहीं है, तो उसको हम नो नोज़ कंसिडर करेंगे। अब ये क्या शो करती हैं, शाइनेस को और विड्रॉन बिहेवियर को। नेक्स्ट है इंडिकेटर नो माउथ,
कि मुंह ही नहीं बनाया हुआ, बाकी फेस में तो सारी चीज़ें हैं लेकिन माउथ नहीं है, तो उसको हम नो माउथ कंसिडर करेंगे। इस फिगर को देखें तो यहाँ पर नोज़ वाले एरिया पे डॉट है और ऊपर क्या है, आइज़ हैं। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि अच्छा इस डॉट को हम नोज़ कंसिडर करें या माउथ, तो आप क्लाइंट से पूछ भी सकते हो। अब नेक्स्ट क्या है, अब ये शो क्या करती है, एंग्जाइटी, इनसिक्योरिटी, विड्रॉल बिहेवियर, पैसिव एग्रेशन। नो बॉडी, कि उसने क्लाइंट ने सिर्फ सर बनाया हुआ हो, नीचे पूरी बॉडी नहीं बनाई हुई, ठीक है, तो उसको हम नो बॉडी कंसिडर करेंगे। यहाँ पर देखें सर है और गर्दन है, नीचे कोई बॉडी नहीं है। इस फिगर को देखें तो यहाँ पर भी क्या है, सर है और नीचे बॉडी नहीं है, तो इसको हम नो बॉडी कंसिडर करेंगे। अब क्या है, सीरियस साइकोपैथोलॉजी को शो करती है, मेंटल रिटार्डेशन को और एक्यूट बॉडी एंग्जाइटी के साथ साथ कैस्ट्रेशन फियर को, कि अगर इंडिविजुअल जो इस तरह की फिगर बनाएंगे तो उनके अंदर ये 4 चीज़ें जो है वो पाई जाती हैं उनकी पर्सनालिटी के अंदर। नेक्स्ट जो इंडिकेटर है वो है नो आर्म्स। नो आर्म्स मीन्स कि उसने लेग्स, आर्म्स ही नहीं बनाए हुए, बाजू ही नहीं बनाए हुए। अब ये क्या इस तरह की फिगर होगी कि मतलब उसने, अब देखें टांगे भी हैं, सर भी है, पेट वाला एरिया भी है, लेकिन बाजू नहीं है। ये शो करती हैं एंग्जाइटी, गिल्ट ऑन सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर और शाई एंड डिप्रेस्ड, ठीक है। यहाँ पर क्या है, गिल्ट ऑन सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर, ऐसे बिहेवियर जो सोशली अनएक्सेप्टेबल हो उनके करने पे इनको क्या होता है, गिल्ट होता है। नेक्स्ट है इंडिकेटर नो लेग्स, कि उसने टांगे ही नहीं बनाई हुई, लेग्स ही नहीं बनाई हुई, ठीक है। देखें ज़रा इस फिगर को, बाजू भी हैं, पेट वाला एरिया भी है, बेल्ट तक तो आया हुआ है, लेकिन नीचे टांगे वाला जो एरिया है वो नहीं बनाया हुआ, तो उसको हम नो लेग्स कहेंगे। अब ये शो क्या करती हैं, एंग्जाइटी और इनसिक्योरिटी को शो करती हैं। नो फीट, अब क्या होगा कि टांगे बनी हुई होंगी लेकिन टांगों से जो नीचे पाँव होंगे, स्पेसिफिकली पाँव नहीं बनाए होंगे, तो उसको हम नो फीट कहेंगे। इन दोनों में हमने क्या डिफ्रेंशिएट करना है कि पूरा अगर नीचे बेल्ट से नीचे वाला एरिया नहीं बनाया हुआ तो उसको हम नो लेग्स कहेंगे, लेकिन अगर टांगे बनाई हुई हैं और फीट नहीं बनाया हुआ तो उसको हम सिर्फ नो फीट कंसिडर करेंगे। लाइक इस फिगर में देखें, टांगे बनी हुई हैं लेकिन नीचे पाँव नहीं है। इस फिगर को भी देखें तो लाइक टांगों वाला एरिया है लेकिन फीट नहीं है, तो उसको हम नो फीट कंसिडर करेंगे। अब ये शो क्या करती हैं, शो करती हैं इनसिक्योरिटी को, हेल्पलेसनेस को और साथ में डिपेंडेंसी को, और इनको ये लगता है कि ये इतने इंडिपेंडेंट नहीं हुए कि अपने पाँव पे जो है वो खड़े हो सकें। नो नेक, ये अब बाकी तो फुल बॉडी बनी हुई है लेकिन नेक वाला एरिया जो है ना वो नहीं है, मतलब नेक क्लेरिफाई नहीं हो रहा। अगर इस पहली फिगर को आप देखें तो अब यहाँ पर देखें तो मतलब कोई नेक जो है ना वो नज़र नहीं आ रहा इसमें। इस फिगर को देखेंगे तो यहाँ पर भी जो है ना वो नेक नहीं है, मतलब शोल्डर्स हैं, हेड है, बाकी बॉडी है, लेकिन क्या है, नेक नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर बेशक अगर उसने कोई सिंपल या लाइन मोटी करके भी बनाई हुई हो तो भी हम उसको नेक कंसिडर करेंगे, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ नहीं आ रही। यहाँ पर भी देखें तो इसने पूरा एक ही सर और पेट को एक ही जो है ना वो कंसिडर किया हुआ है, तो ये क्या है, नो नेक के साथ साथ ये पोर इंटीग्रेशन भी है। अब इमेच्योरिटी शो होती है इससे, और इम्पल्सिविटी। ये था हमारा सेकंड लेक्चर इस सीरीज़ का, जिसमें हमने इंडिकेटर्स 11 से लेकर 30 देखे। तो नेक्स्ट पार्ट 3 में हम इंशाल्लाह इंडिकेटर्स 31 से लेकर 50 तक देखेंगे।